के खिलाफ साजिश बेनकाब। अदानी ग्रुप पर अमेरिका के एफसीपीए के उल्लंघन का नहीं है कोई आरोप। गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर नहीं है कोई आरोप। देश के सबसे बड़े वकील मुकुल रोहतगी ने अदानी ग्रुप के लिए संभाला मोर्चा। अमेरिकी जांच में गौतम अदानी का नाम कहीं नहीं, मुकुल रोहतगी। राहुल गांधी ने बगैर सबूत देखे भ्रम फैलाया, जेठमलानी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। तो अदानी ग्रुप पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे, ब्राइबरी के आरोप लगाए गए थे, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे, अब इन आरोपों पर विपक्ष, राहुल गांधी और अमेरिकी, अगर आप कहेंगे, फर्म बेनकाब हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अदानी ग्रुप की तरफ से इस पूरे मामले में जवाब जो है सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से अदानी ग्रुप का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, गौतम अदानी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है और जिस तरीके के मीडिया रिपोर्ट सामने आए हैं वो भी गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील जेठमलानी और साथ ही साथ मुकुल रोहतगी ने भी बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से गौतम अदानी ग्रुप का नाम इस पूरे मामले में जानबूझकर घसीटा गया है ताकि कंपनी का नाम खराब किया जा सके, शेयर्स के दाम गिरे और जो भी निवेशक है उन्हें नुकसान हो। तो पूरा मामला विस्तार से मेरे साथ जान लीजिए। तो अदानी ग्रुप पर ब्राइबरी के चार्जेस है क्वेश्चन मार्क। तो भारतीय बिजनेसमैन गौतम अदानी और उनकी कंपनी पर लगाए गए आरोपों पर अब अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें पूरी तरीके से निराधार और गलत है। अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट यानी एफसीपीए के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है और गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी या विनीत जैन पर यूएसडीओजे के अभियोग या यूएसएसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। इस मामले में अब देश के सबसे बड़े वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बयान देकर कहा, अमेरिकी जांच में जो आरोप पत्र है उसमें गौतम अदानी पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग भी इस मामले में एक्सपोज हुई है। अदानी ग्रीन की ओर से जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई। इसमें कहा गया कि गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन पर नहीं बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में केवल अज्योर और सीडीपीक्यू के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है और अदानी ग्रुप की कंपनी के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे किए गए हैं। अदानी पर रिश्वतखोरी का सबूत कहाँ है? मुकुल रोहतगी का भी इस मामले पर बयान। खास बात तो यह है कि इस मामले में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी भी सामने आ गए हैं। मुकुल रोहतगी ने बाकायदा इस मामले को लेकर कहा कि वो अदानी ग्रुप के प्रवक्ता के तौर पर सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस प्रोसिक्यूशन में 5 आरोप शामिल है जिसमें से धारा 1 और 5 में सबसे ज्यादा अहम है और इन्हीं मामलों में गौतम अदानी और सागर अदानी पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम अदानी और सागर अदानी पर करप्शन प्रैक्टिस एक्ट आरोप है ही नहीं। धारा 5 के तहत जो है उसमें इन दोनों का नहीं बल्कि कुछ विदेशी लोगों का नाम शामिल है। सीनियर लॉयर के अनुसार आरोप पत्र में यह स्पष्ट करना होता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप अदानी पर लगाए गए हैं, आरोप पत्र में ऐसा एक भी नाम नहीं है, ना ही इस बात की जानकारी दी गई है कि किस तरह से रिश्वत दी गई और किन अधिकारियों को रिश्वत दी गई। आरोप पत्र में जिन कंपनियों पर आरोप लगाए गए हैं, अदानी ग्रुप की ओर से साबित करना है कि इन लोगों को एक साथ जुड़े हैं या नहीं और ऐसे में डायरेक्टली तौर पर किसी भी सिचुएशन में अदानी ग्रुप से इनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी जो है वो भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है, राहुल गांधी को बिना सबूत किसी तरीके का कोई झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अदानी समूह पर रिश्वतखोरी के तमाम आरोपों को बगैर सबूत के और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अदानी समूह पर ऐसे आरोप लगाकर भारत के विकास को रोकने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, उन्होंने इसे पूरी तरीके से एक साजिश जो है बताया है। जेठमलानी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर भी बेवजह सिर्फ राजनीति करने के लिए इसे मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में बगैर सबूत देखे ही सिर्फ भ्रम फैलाया। इस वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं तो साफ कर देना चाहता हूं कि संसद में कांग्रेस जेपीसी की जो मांग कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आए हैं उस डॉक्यूमेंट में
कहीं से भी अदानी समूह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में बगैर सबूत के ऐसे आरोप लगा देना पूरी तरह से गलत है। महेश जेठमलानी ने आगे ये भी कहा कि अदानी समूह पर इस तरह के आरोप जानबूझकर लगाए जाते हैं और इन आरोपों को लगाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से अदानी समूह के शेयर के भाव को कम किया जा सके, ताकि कंपनी के साथ साथ निवेशकों को नुकसान होगा। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ तो कुछ समय तक शेयर के दाम कम हुए थे, और जब ये साबित हो गया था कि लगाए गए तमाम आरोप जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो शेयरों में तेजी दिखी थी। इस बार भी बगैर सबूत के ऐसा किया जा रहा है। मकसद साफ है, कैसे भी अदानी समूह के शेयरों को तोड़ा जा सके। और साफ तौर पर अगर अदानी को नुकसान होता है तो अमेरिकी कई सारे फर्म है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है किसी से नहीं छुपी है। ऐसे में अदानी की अगर शेयर्स में किसी भी तरीके से गिरावट होती है तो इसका फायदा जो है अमेरिकी जो है फर्म्स को होता है। और यही कारण है कि अदानी के शेयर्स पर इस तरीके से आप कहेंगे कि सुनियोजित तरीके से अटैक करके अदानी के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस जो है लगाए गए, अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए, उनके डायरेक्टर्स पर लगाए गए, जो पूरी तरीके से अब निराधार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जो है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय पत्रकार जी, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं कि किस तरीके से अदानी के ऊपर जो ब्राइबरी चार्जेस लगाए जा रहे थे, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जा रहे थे, जो साजिश रची जा रही थी वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। अडानी पे अभी जो आरोप लगाया गया है, इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ जाहिर हुआ है ये एक साजिश हुई है और अडानी पे कोई भी आरोप नहीं है। जो आरोप लगे हैं उनका नाम नहीं है, ना ही उनका नाम है और ना ही भतीजे का उनका नाम है, सागर का। इसके अलावा अन्य लोगों का भी उनसे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी आपको बता दें, अमेरिकन जांच एजेंसी ने गौतम अडानी और साथ में उनके भतीजे पर आरोप लगाया। इन आरोपों पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो कंप्लेन की गई है उसका वो FCPA में अमेरिकन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत US DOJ के में अभियोग लगाया गया तथा US के SEC में सिविल शिकायत की गई है। इस शिकायत में कहीं पर भी अमेरिकन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी आरोप जो है उसमें चार्जशीट नहीं लगेगी अडानी के खिलाफ। इसमें FR होगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगी और वो उसमें चूंकि उनका नाम नहीं है। इन सब के अलावा देश के जो सबसे बड़े एडवोकेट, अधिकृत एडवोकेट जिनको माना जाता है, एक्स अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, उन्होंने भी अपने बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने बयान में बताया कि ये सब फर्जी है और ये सिरे से मैं खारिज करता हूँ। चूँकि उनका कहीं पे नाम नहीं है इन दोनों लोगों का, ये एक साजिश है योजनाबद्ध तरीके से। अडानी पे आरोप नहीं लगाए गए, सबसे बड़ी बात आरोप नहीं लगाए गए। और इन सब के साथ ही अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि ना ही आरोप लगाए गए, ना ही जिस कंपनी पे आरोप लगाया जा रहा है, जिस कंपनी के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, उस कंपनी का भी इनसे कोई रिलेशन नहीं क्लियर हो रहा। रिश्वत जो है अमेरिकी कंपनी एजोर पावर ग्लोबल के ऊपर से है, उससे बातें छिपाई गई। ये भी बात टोटल काल्पनिक लग रही है और ये पूरी एक साजिश अडानी को ख़ास तौर से बदनाम करने की है। दूसरी है कि लोन बॉन्ड्स जो हैं, लोन बॉन्ड्स अगर शुरू हुए तो ऐसी कोई भी उस कंपनी ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की थी। यही नहीं, मुकुल रोहतगी ने ये भी बताया कि पूरे अभियोग में जो आरोप हैं वो निराधार हैं। उसमें धारा 1 और धारा 5 सबसे महत्वपूर्ण है। जो 5 आरोप लगाए गए हैं उसमें धारा 1 और धारा 5 सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें कहीं पर भी अडानी या अडानी के भतीजे का नाम नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, अमेरिकन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत अडानी पर चूँकि आरोप नहीं है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिस तरह से भारत में PMLA है, उसी तरह का ये अमेरिका में कानून, उसमें भी क्लियर है कि जब तक नाम ना हो या उनके खिलाफ कोई चार्जशीट ना हो या कोई प्रूफ ना हो, सबसे बड़ी बात कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, और धारा 1 और 5 के तहत भी नहीं। महेश जेठामलानी जो देश के माने हुए एडवोकेट हैं, श्री राम जेठामलानी जी के पुत्र, उन्होंने भी कहा है कि कोई भी सबूत नहीं है, रिश्वत की तो कोई बात ही नहीं है, रिश्वत का तो कोई सबूत नहीं, कोई ये भी सबूत नहीं, कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो।
ये ज़रूर उन लोगों ने की साजिश रची गई थी। ये एक शंका या उन्होंने आरोप लगाया है जो राजनीतिक रूप से कोई बड़ी खुराफात है इसमें, जो साजिश रची गई थी लिख दिया। हालांकि इस उससे कहीं पर भी कोई भी कोर्ट एविडेंस पूछेगी और क्या साजिश रची गई, क्या साजिश सफल हुई गई थी, मतलब साजिश हुई नहीं, तो ये एक सबसे बड़ी बात आ गई है। दूसरा, बॉन्ड जारी किया गया। बॉन्ड जारी का एक टेक्निकल मिस्टेक मानी जा सकती, मगर हिंदुस्तान, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में तमाम कंपनियां, यही नहीं, कंपनी एक्ट 1956 के तहत तमाम कंपनियों ने इस तरह के बॉन्ड जारी करने पर ऐसा नहीं अपने उससे कर दिया, उन्होंने प्रॉफिट और लॉस देख करके बॉन्ड जारी करने का हर तीसरी कंपनी के एग्जाम्पल, तो ये भी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं। महज जेठमलानी ने बोला है और साथ में मुकुल रोहतगी ने भी बोला था कि उसमें स्पष्ट रूप से सीनियर एडवोकेट, देश के माने हुए एडवोकेट्स ने कहा है कि इन्होंने, राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी पे आरोप लगाए ये झूठे हैं, कोई भी सबूत नहीं है और ऑलरेडी जो है वहाँ की जो धाराओं पे उस पर भी नाम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया कि अडानी ग्रुप के शेयर डाउन हो गए तो भारत की इकोनॉमी डाउन होगी, चूँकि अडानी बहुत बड़ा एक पार्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, अब $5 बिलियन की ओर भारत बढ़ रहा है, तो अडानी से भारत डाउन होगा और अमेरिकन कंपनी को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। ये जानबूझ के राहुल गांधी ने किया है, चूँकि राहुल गांधी का उद्देश्य है अमेरिकन कंपनी को फ़ायदा कराना। मुकुल रोहतगी जी ने भी कहा है कि ये इसमें जो मेन आरोप हैं, मेन 5 आरोप हैं, जिसमें मुख्य धाराएं धारा 1 और धारा 5 जो है, इसमें भी कहीं पर भी अडानी फैमिली का नाम नहीं, ना अडानी का नाम है, ना ही अडानी के भतीजे का नाम है, और चूँकि आरोप भी उन पर नहीं है, इसलिए ये और विदेशी लोगों का इसमें साजिश है, विदेशी कंपनियां हैं, ये जानबूझ करके पार्लियामेंट के सेशन के पहले इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। यही नहीं, ख़ास तौर से अडानी ग्रीन एजेंसी ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अडानी ग्रीन एजेंसी ने कहा है कि कहीं पर भी अडानी व अडानी के भतीजे का नाम नहीं है और ये सब आरोप जो बेबुनियाद हैं इनको और सिरे से उसको खारिज किया है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अडानी को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा था ताकि उनके शेयर्स के जो है दाम कम हो और इससे बाकी जो बाहर के अमेरिकी फर्म्स हैं उन्हें फायदा हो। और ये पूरी तरीके से कांग्रेस की साजिश थी, ये पूरी तरीके से विदेशी कंपनी की साजिश थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सोरोस एंगल भी है और यही कारण है कि अडानी के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई जो पूरी तरीके से अब धरातल पर बेनकाब हो गई है। और ऐसे में आपने पूरा मामला सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।